आज हम लोग सभी रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होती हैं, इसलिए हमने आपको सभी रूपों का जो है कि तुलनात्मक अध्ययन बनाया है। और तुलनात्मक अध्ययन की हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो उसमें देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ राम के रूप, रमा के, नदी के, राजा के, हरि के और गुरु के। इन रूपों को ले लेते हैं। आगे चल के हम जितने भी रूप हैं महत्वपूर्ण, उन सभी रूपों को लाइन से लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए राम के रूप से। राम जो हमारा रूप है वो आकारांत पुल्लिंग है। रमा आकारांत स्त्रीलिंग है। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग है। राजा अनंत पुल्लिंग है। और हरि जो है आपका वो इकारांत पुल्लिंग है। और गुरु उकारांत पुल्लिंग है। तो हमने एक आकारांत पुल्लिंग लिया है, एक आकारांत स्त्रीलिंग लिया है, एक ईकारांत स्त्रीलिंग लिया है और एक अनंत में लिया हुआ है पुल्लिंग, एक इकारांत पुल्लिंग लिया हुआ है, एक उकारांत लिया हुआ है। तो इसमें सभी के एक एक हमने ले लिया है। और इसके आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप हैं जिनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर 3 भागों में इसको बांटा गया है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। और इसके साथ साथ विभक्तियां हैं। तो इसमें हम देख लेंगे। जो सबसे पहले हम देखते हैं दो वचन का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इनका सबका तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। कौन सा? जो दो वचन है, दो वचन का तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, इन सभी का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो राम का देखते हैं तो इसमें हो जाएगा रामाभ्यम रामाभ्यम रामाभ्यम। और अगर हम रमा का देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? रमाभ्यम रमाभ्यम रमाभ्यम। और नदी का देखेंगे तो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। राजा का देखेंगे तो राजाभ्यम राजाभ्यम राजाभ्यम। हरि का देखेंगे तो हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। और गुरु का देखेंगे तो गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हम द्विवचन में जाएं और द्विवचन के तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में जाएंगे तो सबकी एक जैसी विभक्ति होती है। तो यहाँ एक तो ये वाली विभक्ति बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ये बहुत ही सरल होती है, इसीलिए सबसे पहले हमने आपको ये चीज़ बता दी। हम चलेंगे सरल से कठिन की ओर। जो सबसे कम पूछी जाती है पहले उनको एक नज़र देख लेते हैं, और अंत में हम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसका हम देखते हैं कौन सी विभक्ति जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो द्वितीय विभक्ति में जो आपका रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, राजाभ्याम राजाभ्याम राजाभ्याम, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। ये हमने देख लिया द्वितीय विभक्ति का, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सभी का। अब हम सबका द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों देखते हैं। तो अगर हम राम का द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति देखेंगे तो रामौ रामौ, और रमा में जाएंगे तो रमे रमे। इसी प्रकार से यदि हम नदी को देखें तो नधौ नधौ, राजा को देखेंगे तो राजानौ राजानौ, हरि को देखेंगे तो हरि हरि, गुरु को देखेंगे तो गुरु गुरु। तो ये जो हमारा द्विवचन होता है ये बहुत ही सरल होता है, और द्विवचन से जो आपके रूप पूछे जाते हैं वो सबसे कम संभावना होती है पूछने की। तो इसको हम 5 मिनट में कवर कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा आएगा। तो दो वचन वाली लाइन हमने देख लिया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो प्रथमा द्वितीय कैसी है सबकी देख लीजिए अब एक बार। राम में 2 मात्रा चढ़ी हुई, रामौ रामौ। रमा में एक एक मात्रा चढ़ी हुई है, रमे रमे। नधौ में 2 मात्रा चढ़ी हुई, नधौ नधौ। और राजा में भी 2 मात्रा चढ़ी हुई, राजानौ राजानौ। इसी प्रकार से हम देखेंगे हरि में, हरि की बड़ी ई की मात्रा है हरि हरि। गुरु में बड़ी ऊ की मात्रा है गुरु गुरु। अब देखते हैं द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी। तो द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी में अगर हम देखें राम का तो ये बन जाएगा रामयोहो रामयोहो। रमा का देखेंगे तो रमयोहो रमयोहो। नदी का देखेंगे तो नदोहो नदोहो। राजा का देखेंगे तो राज्ञोहो राज्ञोहो। हरि का देखेंगे हरियोहो हरियोहो। गुरु को देखेंगे गुरुवोहो गुरुवोहो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, राम में आप द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी देखेंगे तो आप देखेंगे अंतिम में ओ की मात्रा है और 2 विसर्ग हैं। अंतिम में ओ की मात्रा और 2 विसर्ग, रमयोहो 2 मात्रा विसर्ग। ठीक है, रामयोहो ओ की मात्रा है और विसर्ग है। इसी प्रकार से नधो नधो में
दो मात्रा और विसर्ग है। राज्ञो राज्ञो, राज्ञो राज्ञो में देखेंगे आप फिर से यहाँ पर ओ की मात्रा और विसर्ग है। हरियो हो, दो मात्रा और विसर्ग। गुरु हो, दो मात्रा और विसर्ग। तो ये आपका हमने द्विवचन वाली लाइन कंप्लीट करवा दी। अब देखते हैं बहुवचन के रूप। हमने द्विवचन देखा, बहुवचन देखते हैं। तो बहुवचन में अगर हम देखेंगे तो प्रथमा व्यक्ति राम की बनेगी क्या, रामाः, और रमा की क्या बनेगी, रमाः। इसमें आप देखिए कि जो पीछे का जो शब्द है बड़ा आ, इसमें दोनों में आ रहा है रामाः और रमाः, दोनों में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। नदी का देखेंगे तो नदी का बनेगा नदः। इसमें बहुवचन की प्रथम व्यक्ति बनती है क्या, नदी की, नदा। नदा में छोटा आ है और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम राजा का देखेंगे तो राजा में जो बहुवचन की प्रथमा विभक्ति उसमें छोटा आ है और दो विसर्ग लगे हुए, नदः और राजानः। अगर हम देखेंगे हरि का बहुवचन में प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति देखेंगे तो हर्यः, हर्यः में इसमें दो व्यक्ति है और आ निकल रहा है तो हर्यः यानी कि छोटा या है। इसमें देखेंगे गुरु का तो गुरुवः। तो आप देखेंगे नदः, राजानः, हर्यः, गुरुवः एक जैसे हैं और रामाः और रमाः दोनों क्या हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो रामाः और रमाः में बड़े आ की मात्रा है पीछे और दो विसर्ग हैं, जबकि नदः, राजानः, हर्यः और गुरुवः में छोटी आ की मात्रा है और विसर्ग लगा हुआ है। तो ये हमने देखा बहुवचन का प्रथमा विभक्ति। बहुवचन की द्वितीय विभक्ति देख लेते हैं। तो राम की बनेगी रामान, रमा की बनेगी रमाः। यहाँ देखिए बिल्कुल ही अलग हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। और देखेंगे नदा का, तो नदी का देखेंगे तो नदी का बहुवचन द्वितीय व्यक्ति क्या बनेगी आपकी, नदी। और राजा का देखेंगे तो राज्ञा, हरि का बनेगा हरीन, गुरु का बनेगा गुरुन। तो बहुवचन की जो तृतीय व्यक्ति हरि का और गुरु का एक जैसा है, हरीन और गुरुन, ठीक है। जबकि आपका नदी का बिल्कुल अलग है, नदी ही, नदी का किसी से मैच नहीं कर रहा है। और रमाहा बिल्कुल अलग है। रामान बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। रामान जो है कि आपका हरीन से मैच कर रहा है। देखिए आप थोड़ा सा मैच इसमें कराते जाइए, क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। रूपों का हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ यही है कि हम सबकी तुलना करते हुए चलेंगे, तभी वो चीज़ें हमें अच्छे से याद होंगी। यदि हम बहुवचन का द्वितीय व्यक्ति देखेंगे तो रामान, रामान किससे मैच कर रहा है, हरीन, गुरून, तीन चीज़ों से मैच कर रहा है, रामान, हरीन और गुरून। ये बहुवचन का द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। जबकि नदी का नदी ही है, राजा का राज्ञा है और रमा का रमाहा है। तो अगर हम देखें रमाहा का तो राज्ञा से किसी तरीके से मैच कर रहा है, लेकिन ये इसमें छोटी आ की मात्रा और उसमें बड़ी आ की है। तो रमा में जो बहुवचन होता है वो दो रूप एक जैसे चलेंगे, प्रथमा द्वितीय, रमाहा रमाहा। और राम में आपका रामाहा है, फिर रामान है। इसी प्रकार से हम देखेंगे नदी का जो है कि बहुवचन द्वितीय व्यक्ति नदी है और इसका राज्ञा है, तो इनका सबका अलग अलग हो जाता है। फिर देखते हैं बहुवचन की तृतीय व्यक्ति। बहुवचन की जो तृतीय व्यक्ति है वो राम की बनेगी रामय, ठीक है। अय की मात्रा है, दो मात्रा ऊपर चढ़ी हुई है और विसर्ग है। रमा का देखेंगे तो रमा भी, छोटी ई की मात्रा अंतिम में और दो विसर्ग। नदी का देखेंगे बहुवचन का तृतीय व्यक्ति में क्या होगा, नदी भी। नदी भी में क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा और विसर्ग। देखिए नदी भी और राजा भी का एक जैसे मैच कर रहा है बिल्कुल आपका। तो नदी भी, राजा भी, हरि का देखेंगे तो हरि भी, गुरु का देखेंगे तो गुरु भी और रमा भी। यहाँ पर हमने 6 रूप लिखे हुए हैं। 6 रूपों में से 5 रूप एक जैसे हैं, रमा का, नदी का, राजा का, हरि का, गुरु का। इनका बहुवचन तृतीय व्यक्ति एक जैसा मैच कर रहा है, जबकि राम का रामय है, यानी कि दो मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि राम का अलग है, बाकी सबका एक है। तो हम देखेंगे बहुवचन का जो तृतीय व्यक्ति बन रहा है क्या बन रहा है,
रमाभि, नदीभि, राजाभि, हरिभि, गुरुभि। तो ये हो गया हमारा क्या, बहुवचन का तृतीय विभक्ति। अब बहुवचन का चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सबका हम साथ में देखेंगे, क्योंकि चतुर्थी पंचमी एक जैसे लय में चलती हैं। तो राम का देखेंगे सबसे पहले, बहुवचन का चतुर्थी और पंचमी विभक्ति रामेभ्यः रामेभ्यः। और रमा का देखेंगे तो इसका बनेगा रमाभ्यः रमाभ्यः। नदी का देखेंगे तो नदीभ्यः नदीभ्यः। और राजा का देखेंगे तो राजाभ्यः राजाभ्यः। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरि हरि का भी हरिभ्यः हरिभ्यः है और गुरु का गुरुभ्यः गुरुभ्यः। तो हमने ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 6 रूप एक साथ तैयार हो रहे हैं। और 6 रूप जब एक साथ तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, और जिस चीज़ में हम थोड़ा समय देंगे तो वो चीज़ हमें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाती है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि क्लास लंबी हो रही है। क्लास लंबी होने के साथ साथ हमारे 6 रूप तैयार हो रहे हैं, और एक एक रूप याद करने में कितना समय लगता है आप लोग भी जानते हो। तो हमने यहाँ बहुवचन का चतुर्थी और पंचमी विभक्ति लिया हुआ है, तो ये बनेगा राम का रामाभ्यः रामेभ्यः, ठीक है। रमा का बनेगा रमाभ्यः रमाभ्यः। नदी का बनेगा नदीभ्यः नदीभ्यः। और राजा का बनेगा राजाभ्यः राजाभ्यः। हरि का बनेगा हरिभ्यः हरिभ्यः। गुरु का बनेगा गुरुभ्यः गुरुभ्यः। अब देखते हैं बहुवचन का षष्ठी विभक्ति। जो बहुवचन की षष्ठी विभक्ति है वो सबकी एक जैसी होती है। आप किसी भी रूप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सबकी एक जैसी होती है। तो बहुवचन की जो षष्ठी विभक्ति होती है, राम की बनेगी रामाराम, रमा की बनेगी रमाराम, नदी की बनेगी नदी नाम, ठीक है। और राजा की बनेगी राज्ञाम, इसी का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और हरि का बनेगा हरिराम, गुरु का बनेगा गुरुराम। तो ये जो रूप होते हैं बहुवचन की, जो षष्ठी विभक्ति होती है, अधिकतर सबकी एक जैसी होती है। रमाराम, रमाराम, नदी नाम, राज्ञा नाम, और हरिराम और गुरुराम, ये सबकी एक जैसी हो गई। अब बहुवचन का जो सप्तमी विभक्ति होती है वो भी सबकी एक जैसी होती है। इसमें सबकी एक जैसी लय मिलती है, और जहाँ एक जैसी लय मिले वहाँ पर किसी भी चीज़ को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुवचन की जो सप्तमी विभक्ति जब आप देखेंगे तो इसमें सब में सु मिलेगा, पीछे छोटा सु निकल के आ रहा है। रामेसु, रमासु, नदीसु, राजासु, हरीसु, गुरुसु, सब में क्या निकल के आ रहा है, सु निकल के आ रहा है। तो बहुवचन की षष्ठी विभक्ति यहाँ पर तैयार हो गई। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। तो सबसे ज़्यादा हमारा पूछा जाता है प्रथमा विभक्ति। कोई भी रूप हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रथमा विभक्ति पूछा जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी विभक्तियाँ नहीं पूछी जाती हैं, बाकी विभक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रायिकता किसको दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है एक वचन को। तो एक वचन हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले राम का। तो सीधा सीधा है रामा, रामा का रमा है, नदी का नदी है, राजा का राजा है, हरि का हरि है, गुरु का गुरु है। एक वचन द्वितीय विभक्ति में चलते हैं तो राम का रामम, रमा का रमाम, नदी का नदीम, राजा का राजा नाम, हरि का हरीम, गुरु का गुरुम। देखेंगे आप सबकी लय एक जैसी मिल रही है, तो इसमें याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं है कि राम का जब एक वचन का द्वितीय विभक्ति में हम जाएंगे, या फिर सब जितने भी यहाँ पर रूप लिखे हों, जब इसका हम क्या करेंगे, एक वचन की द्वितीय विभक्ति में जाएंगे तो सबकी लय एक जैसी मिलती है। हमने पहले ही बताया, जहाँ लय एक जैसी मिल जाए उस रूप को याद करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ देखेंगे रामम, रमाम, नदीम, राजा नाम, हरीम, गुरुम। फिर देखते हैं एक वचन तृतीय विभक्ति। एक वचन तृतीय विभक्ति में राम का देखेंगे तो रामेण बनेगा, रमा में देखेंगे तो रमया बनेगा, नदी में देखेंगे तो नदहा बनेगा, राजा में देखेंगे तो राज्ञा बनेगा, हरि में देखेंगे तो हरिणा बनेगा, गुरु में देखेंगे तो गुरुणा बनेगा। एक वचन तृतीय विभक्ति राम का रामेण, रमा का रमया, नदी का नधा, राजा का राज्ञा, हरि का हरिणा, गुरु का गुरुणा। तो यहाँ पर हमने गुरुणा और हरिणा को देखा एक जैसे मिल रहा है। एक वचन तृतीय व्यक्ति हरिणा और गुरुणा, ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं। नदी का देखेंगे तो नधा, राजा का देखेंगे तो राज्ञा, ये दोनों एक जैसे मैच कर रहे हैं, नधा और राज्ञा। राम का देखेंगे तो रामेण और रमया, ये दोनों बहुत अलग हैं। तो राम का बनेगा एक वचन तृतीय व्यक्ति रामेण,
और रमा का बनेगा रम्या। तो जो अलग होता है उसके पूछे जाने की संभावना होती है, जिसकी लय नहीं मिलती है उसके पूछे जाने की संभावना होती है। तो रामेण जो है देखिए आपकी इसकी लय कहीं नहीं मिल रही है, और रम्या भी बिल्कुल अलग है। तो रमा का जो एक वचन तृतीय व्यक्ति रम्या है, ये आपके पूछा जा सकता है पेपर, क्योंकि इसकी लय नहीं मिल रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें टिक लगा लो कि रमा का एक वचन तृतीय व्यक्ति रम्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। राम का एक वचन तृतीय व्यक्ति रामेण है। नदी का एक वचन तृतीय व्यक्ति नदा है, तो नदी का एक वचन तृतीय व्यक्ति भी आपसे पूछ सकता है, नदा। और नदी का जो है कि बहुवचन का एक वचन प्रथम व्यक्ति नदा है, ये भी एक बार पूछा गया था टीईटी में। राजा का एक वचन तृतीय व्यक्ति राज्ञा है, तो नदी का और राजा का एक जैसा मैच कर रहा है, नदा और राज्ञा एक वचन तृतीय व्यक्ति। और हरि का एक वचन तृतीय व्यक्ति और गुरु का एक वचन तृतीय व्यक्ति मैच कर रहा है बिल्कुल, गुरुणा हरिणा। अब बात करते हैं एक वचन चतुर्थी व्यक्ति। तो एक वचन चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी रमाए, ठीक है। तो राम में अगर देखेंगे तो बन जाएगी रामाए, और रमा की बनेगी रमाए। कहीं ना कहीं ये मैच कर रही है रामाए और रमाए, है ना। और एक वचन चतुर्थी व्यक्ति नदी का देखेंगे तो नदय बनेगा, राजा का देखेंगे तो राज्ञे बनेगा, हरे का देखेंगे तो हरिये बनेगा, गुरु का देखेंगे तो गुरुवे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार फिर से तुलनात्मक अध्ययन एक बार फिर से करते हैं। एक वचन का चतुर्थी विभक्ति गुरुवे, हरे, राज्ञे, नदय, रमाए, ठीक है। तो नदय और रमाए में दो दो मात्रा हैं, जबकि राज्ञे, हरे, गुरुवे में एक एक मात्रा यहाँ पर एक ही चढ़ाई हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रामाय में दो मात्रा चढ़ेगी, नदी में नदय में दो मात्रा चढ़ेंगी। नदी का अगर पूछता चतुर्थी एक वचन चतुर्थी व्यक्ति तो नदय बनेगा, रामा का रामाय बनेगा, जबकि राजा, हरि और गुरु का एक जैसा बनेगा, राज्ञे, हरि, गुरुवे। अब देखते हैं एक वचन पंचमी विभक्ति। एक वचन पंचमी विभक्ति में बनेगा हमारा रामात, जबकि रमा का बनेगा रमयाहा, नदी का बनेगा नदाहा, राजा का बनेगा राज्ञा, हरि का बनेगा हरेहे, गुरु का बनेगा गुरोहो। तो यहाँ पर हम देखें जो राम का है, राम का पंचमी विभक्ति और षष्ठी, राम का जो एक वचन का पंचमी और षष्ठी है वो दोनों अलग अलग हैं, बाकी सबका एक जैसा है। तो राम का षष्ठी और सप्तमी देखेंगे तो रामात है और रामस्य है, ठीक है, रामात और रामस्य है। लेकिन अगर हम बाकी देखें तो रमा का रामयाहा, रामयाहा, बड़ी आ की मात्रा पीछे निकल रही है, दो विसर्ग चढ़े हैं, यानी कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति अगर एक वचन की पूछे तो दोनों में विसर्ग लगता है, ध्यान रखना है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, विसर्ग लगता है, सब में लगा हुआ है केवल राम को छोड़ करके। राम में पंचमी षष्ठी विभक्ति का रूप क्या बनेगा आपका, रामात और रामस्य, जबकि रमा का क्या बनेगा, रमयाहा, रमयाहा, नदी का बनेगा नदाहा, नदाहा, राजा का बनेगा राज्ञा, राज्ञा, हरि का बनेगा हरे, हरे, गुरु का बनेगा गुरो, गुरु, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक वचन का सप्तमी विभक्ति। तो एक वचन की जो सप्तमी विभक्ति हम देखते हैं तो वो बनेगी, राम की बनेगी रामी, और रमा की बनेगी रमायाम, नदी की बनेगी नधाम, राजा की बनेगी रागी और राजानी, हरि का बनेगा हराव, गुरु का बनेगा गुरु। एक वचन एक वचन सप्तमी विभक्ति अगर हम देखें तो गुरव और हरव एक जैसा मैच कर रहा है, गुरव और हरव। फिर है नदाम और रमायाम, ये दोनों एक जैसा मैच कर रहे हैं, नदाम और रमायाम। फिर है रामे, ये सबसे अलग है। राजा का बन जाएगा आपका रागी और राजानी। ये जो अंतिम में छोटी ई की जो मात्रा चढ़ाई जाती है, किसी भी शब्द में जो अंतिम में छोटी ई की मात्रा चढ़ाई जाती है, वो आपका अधिकतर कहाँ मिलता है, वो आपका अधिकतर मिलेगा एक वचन की सप्तमी विभक्ति में, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा चढ़ाई गई है, छोटी ई की मात्रा अधिकतर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी
एक वचन की सप्तमी विभक्ति में ही छोटी ई की मात्रा चढ़ाई जाती है, जैसे रागी, राजानी, ठीक है। लेकिन नदी का अलग है, नदाम और रमायाम, ठीक है। तो रमा का और नदी का जो एक वचन सप्तमी विभक्ति वो एक जैसा है, रामायाम और नदाम, ठीक है। हरि का गुरु का एक जैसा है, हरव और गुरव। राम का अलग है, रामे है। राजा का रागी और राजानी है। अब देखते हैं इनका जो संबोधन होता है वो आपका संबोधन में प्रथमा विभक्ति चलती है सभी में। आप सबको पता है कि जो संबोधन होता है उसमें कौन सी विभक्ति चलती है, प्रथमा विभक्ति चलती, बस उसमें विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि हे लगा देते हैं। तो राम का देखेंगे तो राम में सीधा सीधा हे राम लिखा हुआ है एक वचन में। अगर हम देखेंगे संबोधन का एक वचन संबोधन देखेंगे तो हे राम है, और द्विवचन में देखेंगे तो हे रामव है, और बहुवचन में देखेंगे तो हे रामः है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर राम था तो नीचे राम लिख दिया है, बस विसर्ग हटा दिया गया है। और रामव में रामव है तो नीचे भी रामव लिख दिया गया है, और बहुवचन में रामः है तो संबोधन में भी रामः कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। जब और याद रखिए जब भी संबोधन बदलता है एक वचन का ही बदलता है, द्विवचन और बहुवचन का संबोधन एक जैसा रहता है। अगर कभी आपको बदला हुआ मिलेगा तो एक वचन का ही बदला हुआ मिलेगा, एक वचन का जो संबोधन होता है वो थोड़ा बदल जाता है। जैसे राम का तो एक राम का क्या है, देखिए यहाँ पर जो संबोधन है वो सीधा सीधा है, राम ही लिखा हुआ है, हे राम। जबकि रमा का देखिए बदल गया है, और रमा का एक वचन में अगर संबोधन देखेंगे तो हे रमे हो जाता है, जबकि द्विवचन में आप देखेंगे तो हे रमे का हे रमे है, रामा का हे रमा। हमने बताया आपको द्विवचन और बहुवचन नहीं बदलता है, एक वचन का संबोधन बदल जाता है। नदी का देखते हैं तो एक वचन संबोधन नदी हो जाएगा, यानी कि देखिए एक छोटी सी मात्रा चेंज हो गई है, यानी कि जो एक वचन प्रथमा विभक्ति बड़ी ई की मात्रा लगी है और जो संबोधन है उसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी, हे नदी। बस इतना इसमें अंतर आता है। राजा का देखेंगे एक वचन, और नदी का हम देख यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कि जो द्विवचन है, नदी का जो द्विवचन है और बहुवचन है, इसमें जो कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक जैसा है, नदा और नदा। और राजा का देखेंगे तो राजा में जो प्रथमा विभक्ति का जो संबोधन है वो राजा का राजन हो जाएगा, जबकि राजानो और राजाना यानी कि द्वितीय विभक्ति और वो द्विवचन और बहुवचन में एक जैसा चलेगा, एक वचन बदल जाता है। और हरि का देखते हैं, इसमें एक वचन का जो संबोधन है वो हरि की जगह हरे हो जाएगा, ठीक है। और द्विवचन और बहुवचन का एक जैसा चलेगा, हरि का हरि आ जाएगा, हरिया का हरि आ जाएगा। इसी प्रकार से जब गुरु का देखेंगे तो गुरु का संबोधन गुरु हो जाएगा, गुरु की जगह जो एक वचन है उसमें संबोधन गुरु की जगह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, हे गुरु। और द्विवचन और बहुवचन एक जैसा रहेगा, गुरु का गुरु रहेगा, गुरुहा का गुरु रहेगा। तो इसमें आप ध्यान दे लीजिए जो पहला वाला जो एक वचन वाली जो संबोधन है वही थोड़ा सबका बदला हुआ है, राम को छोड़ करके। राम का राम सीधा सीधा लिखा हुआ है, रमा का रमे हो गया है, नदी का नदी हो गया है, छोटी की मात्रा चढ़ गई, राजा का राजन हो गया है, हरि का हरे हो गया है, गुरु का गुरु हो गया है। तो बच्चों ये 6 रूप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी को बताना ये हमारी समझाने की विधि आपको कैसे लगी और क्लास में आपको कुछ याद हुआ। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने आपका तुलनात्मक अध्ययन कराया तो काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखें, और दोबारा नहीं समझ में आ रहा 3 बार देख लें, बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने इतनी अच्छी तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया है कि अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को 3 बार देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं तो आपको रूप बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो एक बार हम फिर से शब्द रूप का जो सप्तमी विभक्ति उसको देख लेते हैं एक वचन का। तो राम का बनेगा सप्तमी विभक्ति रामे, रमा का बनेगा रमायाम, नदी का बनेगा नधाम, राजा का बनेगा रागी, हरि का बनेगा हरव, गुरु का बनेगा गुरव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक बार हम लोग बहुवचन का प्रथमा विभक्ति देख लें। तो राजा का राम का रामहा है, रमा का रमाहा है, नदी का नधा है, राजा का राजन है, गुरु का गुरुआ है, हरे का हरिया है।
तो बच्चों, जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी इसके आगे की जो रूप है वो अभी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं थोड़ी देर में, तो आप इस वीडियो को देखिए जब तक अगली वीडियो आपको मिल जाएगी।